लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के बाद तमाम सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। तमाम सर्वों पर गौर करें तो 350 से 400 सीटें तक एनडीए को मिल सकती है और इससे साफ है कि अगर एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं तो देश में मोदी लहर बरकरार है। हम आपको स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के सर्वे के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको वेस्ट यूपी की सीटों का हाल बताएंगे कि एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया जा रहा है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के अनुसार इस सर्वे में उन्होंने हर एक लोकसभा सीट पर 3-3 हजार लोगों से बात की है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट। सहारनपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस से इमरान मसूद, भारतीय जनता पार्टी से राघव लखनपाल और बसपा से माजिद उम्मीदवार हैं और एग्जिट पोल के अनुसार ये सीट भाजपा जीतने जा रही है, यानी कि राघव लखनपाल सांसद बनने जा रहे हैं। राघव लखनपाल 2014 में भी सांसद बने थे। हालांकि यह हम स्पष्ट कर रहे हैं कि एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं है। परिणाम एग्जिट पोल से उलट हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो वह कैराना लोकसभा सीट है। कैराना लोकसभा सीट इस बार इकरा हसन के कारण बेहद चर्चित है। इकरा हसन इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं और उनके सामने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी हैं और बसपा से श्रीपाल राणा भी चुनाव लड़े हैं। एग्जिट पोल के अनुसार ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि इकरा हसन के कारण कैराना लोकसभा सीट की जबरदस्त चर्चा इस चुनाव में रही है। अब आते हैं वेस्ट यूपी की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर पर। मुजफ्फरनगर में वर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भाजपा के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक हैं और इस बार बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया था। एग्जिट पोल के अनुसार इस सीट पर भी भाजपा को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के तमाम दावे धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इस सीट पर काफी मजबूती के साथ कहा जाता रहा है कि चुनाव हरेंद्र मलिक जीत सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट भी भाजपा के खाते में ही दिखाई जा रही है। बिजनौर लोकसभा सीट पर रालोद के चंदन चौहान, बसपा के विजेंद्र सिंह, सपा के दीपक सैनी उम्मीदवार हैं और एग्जिट पोल की माने तो मीरापुर विधायक चंदन चौहान सांसद बन सकते हैं। मेरठ लोकसभा सीट भी एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में ही बताई जा रही है। भाजपा से अरुण गोविल, सपा से सुनीता वर्मा और बसपा से देवव्रत त्यागी उम्मीदवार हैं। बागपत लोकसभा सीट पर भी एनडीए के रालोद उम्मीदवार राजकुमार सांगवान की जीत बताई गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां से साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। गाजियाबाद लोकसभा में भाजपा से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डोली शर्मा और बसपा से नंद किशोर पुंडीर उम्मीदवार रहे। ये सीट भी एग्जिट पोल में भाजपा के खाते में ही बताई जा रही है। और नगीना से आजाद समाज पार्टी से पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद, भाजपा से ओम कुमार और सपा से मनोज कुमार उम्मीदवार हैं और एग्जिट पोल में भाजपा ही ये सीट भी निकाल सकती है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव हार सकते हैं। इसी तरह से अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, संभल, रामपुर, हाथरस, मथुरा, आगरा सीट भी भाजपा ही जीत सकती है। मुरादाबाद और मैनपुरी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में बताई जा रही है। हालांकि हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।